हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुमित दीक्षित। और जैसा कि हमें पता है, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आगे के, वो क्वेश्चंस हम आज देखेंगे और उन क्वेश्चंस के बाद हम सीखेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, in a class the number of girls is 20% more than that of the boys. The strength of the class is 66. If 4 more girls are admitted to the class, the ratio of the number of boys to that of girls. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं वो 20% मोर है बॉयज़ से, और टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 66। आगे लिखा हुआ है कि अगर 4 लड़कियां और आ जाती हैं तो बताइए कि क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें दिया हुआ है 20% गर्ल्स आर मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़, तो हमें पता है 20% कितना होता है। इसको मैं इस तरह से बताता हूँ। पहले यहाँ पे B फॉर बॉयज़, G फॉर गर्ल्स लिख देता हूँ, ओके। एंड गर्ल्स इज़ 20% मोर, गर्ल्स मोर है 20%, तो यहाँ पे मैं बॉयज़ को लिखता हूँ 100, गर्ल्स को लिखता हूँ 20% मोर है तो इसको 120 लिख देता हूँ। इसको यहाँ से ये कर देता हूँ, इसका रेशियो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ये यहाँ पे रेशियो आ गया है 5 और 6 का। अब ये 5 6 का रेशियो आ गया, 5 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, टोटल 11 आएगा। इस 11 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 66 है। 11 इक्वल्स टू 11 यूनिट की वैल्यू है 66, ओके गाइस। हमें निकालना है इफ़ 4 मोर गर्ल्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे इनका अलग अलग रेशियो निकाल लूँगा, अलग अलग नंबर्स निकाल लूँगा बॉयज़ और गर्ल्स का। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे 6 आ जाएगी, ओके। सो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30, यानी कि बॉयज़ हमारे 30 हो गए। और यहाँ पे 1 की वैल्यू 6 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी, राइट। इसी तरह से अब यहाँ पे हमारा ये आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। तो 36 गर्ल्स यहाँ पे थी, अब हमें 4 और इसमें ऐड करनी है, 4 इसमें और ऐड कर दो। ये कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 40। बॉयज़ तो उतने ही रहेंगे क्योंकि बॉयज़ तो एडमिट हुए नहीं है। अब इनका रेशियो मुझे निकालना है, तो यहाँ से ये 0 जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 3 और 4 का रेशियो हमारा हो जाएगा, ओके गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, इसको ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन रेशियो 12:17:3. The prices of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these articles increased by. तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चावल मतलब राइस और फिश और ऑयल पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका रेशियो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे। वो रेशियो कितना है, 12:17:3 है, ओके। और दिया हुआ है कि प्राइसेस ऑफ दीज आर्टिकल्स, ये जो प्राइसेस हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं 20%, 30% एंड 50%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स इंक्रीज्ड बाई, मतलब ये रेज होने के बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने बढ़ गए हैं। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है हमें 12:17:3। तो एक काम करते हैं, हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं लिख लेता हूँ 120 की जगह पे यहाँ पे कर लो
इसको 120 कर लो, इसको यहाँ पे 120 कर लो, इसको 170 कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं। ओके, ये हमारा है ओल्ड, इसको लिख देते हैं ओल्ड। अब इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है 20%। ये राइस है, आर फॉर राइस, ये फिश है, और यहाँ पे इसको ओ फॉर ऑयल। ये 30% से इंक्रीज़ हो रहा है, और जो नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा वो इंक्रीज़ कर रहा है 50% से। ओके गाइस, सो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो 120 का 20%, उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लेंगे। आपको एक बार यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं कैसे निकलता है ये 120 लिखा हुआ है, हमें 20% निकालना है। 20 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, यहाँ पे कितना आ गया 24, मतलब कितना रेस कर गया 24, इसका बढ़ गया। तो 120 पे 24 और बढ़ा दिया हमने, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 144। इसी तरह से 170 का हम 30% निकालेंगे। 170 का 30% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 51 इंक्रीज़ कर जाएगा। 51 इंक्रीज़ करेगा कितने पे 170 पे, 170 पे 51 इंक्रीज़ करेगा तो आएगा यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 221 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 221। इसी तरह से ये इंक्रीज़ करेगा, कितना इंक्रीज़ कर जाएगा, ये 15 इंक्रीज़ करेगा 30 पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। ये प्राइस बढ़ने के बाद आया हुआ है, ये हमारा न्यू है। ओके, तो हमें निकालना है कि आर्टिकल में एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज होते हैं। उसके लिए मुझे इनको सम करना पड़ेगा, इनको सम करना पड़ेगा। इनका सम कितना आएगा, यहाँ पे 120 है, 170 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 3 10 2 12, यहाँ पे 1 2 और 1 3, ये 320 आ गया। इसी तरह से आगे करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 4 1 5 5, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 4 1 5 2 7 4, यहाँ पे आ जाएगा 11 यानी 11। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये ओल्ड है, ये न्यू है, इनमें डिफरेंस कितना है 410 माइनस 320, डिफरेंस निकाल लेंगे। 90 का डिफरेंस आया है, 90 का डिफरेंस आया। हमें निकालना है परसेंटेज, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो कितनी आएगी 320 पे ये बढ़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 320 इंटू में 100। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको 0 ये यहाँ से चला जाएगा, इक्वल्स टू में हमारा आएगा 900 अपॉन में आएगा 320। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं हम। 32 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे 90 में से 64 जाएगा, तो 64 6 70 और 20 यानी 26 बचेगा। 26 बचेगा तो यहाँ पे हम कितना कर लेंगे, यहाँ पे 26 बचेगा मतलब 260 आएगा। 260 आएगा तो 8 2 16 25, ठीक है। ये 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे 8 बार जाएगा। ओके, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे बचेगा कितना 4 बचेगा, और यहाँ पे 32 आएगा, 1 से जाएगा 8 से जाएगा, ये आएगा 28 1/8%, मतलब इतना हमारा जो है एक्सपेंसेस इस पर इंक्रीज़ हो गए हैं। ओके गाइस, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 3,11,250. द रेशियो बिटवीन वुमेन एंड मैन इज़ 43:40. If there are 24% literate among men and 8% literate among women, the total number of literate person in the town is. हमें निकालना है कि टोटल कितने पर्सन्स लिटरेट हैं टाउन में। ओके, एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है हमको, ठीक है। आइए देखते हैं। हमें दिया हुआ है
वुमेन एंड मैन का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 43:40। ओके, सो यहाँ पे ये दिया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? ये टोटल पॉपुलेशन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको सम कर लेंगे। इनका सम कितना आएगा? यहाँ पे आएगा इनका सम 83। जो 83 की वैल्यू है वो दी हुई है हमें 311 250। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितने बार जाएगा ये? 8 3 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 9 3 8 जा 249। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 311। ये है, इसको करके देख लेते हैं। 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो और यहाँ पे कितना आएगा? 2, ये वाला 2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से करेंगे तो 8 बार तो नहीं जाएगा, तो 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7 या 21, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 58। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 41, और बचा हुआ यहाँ पे अब ये वाला 5 लिख देंगे। तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ओके, 5 बार जाएगा, करके देख लेते हैं। ये आएगा 41। ओके, ये एक की वैल्यू आ गई। अब हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, मैन और वुमेन की अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे तो 43, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 43 इंटू 3750, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। ये दिया हुआ है 43 इंटू 3750, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 40 इंटू में 3750। ओके, सो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं कि लिटरेट पर्सन कितने हैं। 24% लिटरेट है मैन में, तो इनका 24% निकालने की कोशिश करते हैं। 40 इंटू 3750 इंटू 24% है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। इसी तरह से इसका भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 43 इंटू में 3750 इंटू में वुमेन का कितना है? 8% लिटरेट है एमंग वुमेन, तो इसका 8% निकालेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 2 से करेंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पे 5 बार जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो 5 से 35 2, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब 75 गुणे 4 कितना होता है? 300 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 43 इंटू 300। यहाँ पे आएगा 009, और ये आ जाएगा। ये जो हमारी आई है 8%, ये कौन सी आई है? वुमेन की आई है, तो इनको लिख देंगे वुमेन। मैन की निकाल लेते हैं। मैन की निकालने के लिए ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 24 से कर लेते हैं पहले इसको। 120 आएगा, 24 सत्ते यहाँ पे आएगा। 24 से किया हमने तो ये आ गया हमारा। 1 मिनट, पहले मैं 4 से इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 4 सत्ते 28, तो 30 आ जाएगा। 4 3 12, 3 15, ये आएगा 1500। 1500 गुणे 24, ये यहाँ पे 24 कर लेते हैं। ये 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे। 15 चौको 60 का 0, 15 दूना 30 6 36। 36,000 मैन आ गए हमारे, और 12,900 वुमेन आ गए। हमें निकालना है टोटल लिटरेट पर्सन्स, तो इन दोनों का सम कर देंगे। टोटल लिटरेट पर्सन्स, टोटल लिटरेट पर्सन निकालने थे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आएगा 12, ये आ जाएगा 12,900, और यहाँ पे दिया हुआ था हमारा 36,000। 009,628 आ जाएगा यहाँ पे। टोटल इतने लोग हैं जो कि लिटरेट हैं। ठीक है गाइस, तो आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइसेस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ शू आर इन द रेशियो 7:5. द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग इज ₹20 मोर देन द प्राइस ऑफ अ शू. देन द प्राइस ऑफ अ शू इज. ओके गाइस, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बैग है और एक शूज़ है, तो उसमें जो है रेशियो दिया हुआ है 7:5 और जो प्राइस है ये 200. ये स्कूल बैग का कितना 200 ज़्यादा है, किससे? जूतों के प्राइस से ज़्यादा है. हमें निकालना है कि एक जोड़ी जूतों का प्राइस क्या होगा. ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी तरह से जैसे हम सारे क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे बैग और यहाँ पे शूज़. रेशियो कितना है बैग का है 7, बैग के लिए दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 7:5. ओके, ये ज़्यादा है 200, तो ये 7 है ये 5 है, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है. सही बात है ना. 2 का डिफरेंस अगर है तो यहाँ पे 2 की वैल्यू दी हुई है हमें 200 दी हुई है. ओके, ये 200 दी हुई है. इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1 की वैल्यू. 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी. अगर 1 की वैल्यू 100 आ गई है तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इनकी अलग अलग वैल्यू. 1 की 100 है तो 7 की कितनी आ जाएगी? 7 की आ जाएगी 700. शूज़ की कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी. इनकी दोनों की वैल्यू आ गई है. हमें निकालना क्या है? प्राइस ऑफ अ शू. प्राइस ऑफ अ शू ये आ जाएगा हमारा, इस शू का आ जाएगा और यहाँ पे बैग का आ जाएगा. ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा होगा, और इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है. यहाँ पे देयर इज़ अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर्स. इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज़ 12 देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकेंड नंबर. तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं. दिया हुआ है 2 नंबर दिए हुए हैं. मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर ए है कोई, दूसरा नंबर है बी. इनका रेशियो दिया हुआ है 5:4 का. ओके, और दिया हुआ है हमें 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर दिया हुआ है. फर्स्ट नंबर क्या है? 5 है हमारा फर्स्ट नंबर. इसको मैं मान लेता हूँ x, 5x कर लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ इसके साथ में. इसके साथ में भी वेरिएबल ले लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम फिर 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर दिया हुआ है हमें 40%. इसके लिए हम यहाँ पे 100 लिखेंगे. ये हमें कितना दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है 12. ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 0 से 0 काट लेते हैं. 4 3 बार जाएगा. ओके, यहाँ पे x 5x बचा. इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 30 आ गया. यहाँ पे किया तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6. ओके, x की वैल्यू 6 आ गई. x की वैल्यू अगर 6 है तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा a नंबर हमारा, जिसको मैंने 5x लिखा था, इसको मैंने लिखा था 5x, इसको लिखा था 4x. तो x की वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, और यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा? 24. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकेंड नंबर. अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा. जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया 50% ऑफ द सेकंड नंबर. सेकंड नंबर कितना है? 24 है, राइट. अब 24 का 50% कितना होगा? 24 100% है, तो 24 का 50% इसका हाफ होगा. इसका हाफ कितना होगा? 12 होगा, राइट. आप ऐसे लिख सकते हैं. फिर भी अगर आपको नहीं आता है, आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 24% लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50, और यहाँ पे 50% निकालेंगे इसका, तो यहाँ से ये जाएगा. 5 से किया 2 बार गया, 2 से इसको तो ये 12 बार जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ गया? 12 आ गया, राइट. तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे आपको समझ में आए होंगे. तो जो मैंने बोला था कि मैं अगला कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगला कॉन्सेप्ट हम लोग कल सीखें. और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. तो कल हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो अगली क्लास में आना ना भूलें. थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में.